सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जी, अस्सलाम वालेकुम और ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ और न्यूज़ के हवाले से मैं आपके साथ हाज़िर हूँ और आपको हम खबर बताते हुए चले। पहले तो हम आपको बताएँगे कि हमने आपको मंगल के दिन सुबह में एक खबर दी थी कि इमरान खान से मुलाकात में 2 लोगों का नाम शामिल नहीं होगा और उन 2 लोगों को जो है मुलाकात नहीं करने दी जाएगी। जी हाँ, वो एक सलमान अकरम राजा साहब थे और दूसरी उनकी बहन अलीमा खान साहिबा थी। तो उन दोनों को मुलाकात नहीं करने दी गई थी क्योंकि उनका रीज़न कुछ, एक तो उनका अपना रवैया है, दूसरा जो है रीज़न जो है वो जेल की इंतज़ामिया के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से मुलाकात करने दी जाती है। जो अब तक ज़्यादा मुलाकातें कर चुके हैं वो सलमान अकरम राजा और अलीमा खान साहिबा कर चुकी हैं। लेकिन जो एक असल वजह हमारे पास सामने आ रही है मुलाकात ना मिलने की और एक उनको मैसेज देने की, वो रीज़न है जी इमरान खान साहब की नाराज़गी। जी हाँ, बानी पीटीआई चेयरमैन जो है इमरान खान साहब, उनकी जो है वो नाराज़गी है जिसकी वजह से सलमान अकरम राजा साहब को जो है वो मुलाकात नहीं दी गई और उनको एक मैसेज भेजा गया है कि जी पार्टी को जो है वो स्कूल की तरह नहीं चलाया जा सकता। जी हाँ, वो इसलिए कि सलमान अकरम राजा साहब जो है वो काफ़ी दिनों से, पिछले 1 महीने में आपने देखा होगा, बहुत ही उनका रवैया जो है वो जाराना, हॉकिश था और वो इवन पार्टी के जितने रहनुमा थे उनके साथ भी बड़ी उनकी तल्ख कलामियां हुई। पहले जो सबसे पहले उनकी जो है वो शेर अफजल मरवत साहब से होती है तो उनको पार्टी से निकलवा दिया जाता है। दूसरे नंबर पे फैसल चौधरी साहब होते हैं जिनको मुलाकात मिली सरप्राइजिंगली कल और उन्होंने खान साहब से मिले और वो काफ़ी एक्टिव है फैसल चौधरी। तो उनके साथ उनको लीगल कमेटी से आउट करना, उनके हवाले से जो है बयान देना कि फैसल चौधरी इज़ नोवेयर, और वो उन्होंने मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में अपना अनाउंस किया था कि फैसल चौधरी को ना वो लीगल टीम में है ना उनको इमरान खान से जो है वो मुलाकात करने दी जाएगी। तो सलमान अकरम राजा साहब के पास जो है एक बड़ा ही क्लियर मैसेज भेजा गया है। जो वफद ने मुलाकात की है उसके थ्रू जो है एक मैसेज भेजा गया है, जी आप अपने रवैये को दुरुस्त करें, पार्टी को संभाले। पार्टी इस वक्त ये एडवेंचर्स अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि इमरान खान साहब के पास एक स्ट्रेटजी है, एक उनका विजन है, एक उनका माइंड है। तो वो उस हिसाब से उनको दी गई जो मुलाकातें उनको नहीं मिल रही थी। तो ये थी अपडेट अडियाला जेल के हवाले से कि इमरान खान साहब नाराज है। वहीं से एक और अपडेट भी आ रही है कि इमरान खान साहब ने जो है जो चल रही है कि एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात किए जाएं, किसी तरीके से कोई रोड मैप मिल जाए। आजम सवाती साहब के बड़े बड़े क्लेम्स थे कि जी मैं बड़ी मुलाकातें करूंगा, कोई बड़ी मुलाकात नहीं की है, एक छोटी मोटी मुलाकातें होती रहती है। वो मैं हमेशा आपको कहते हुए आया हूं, जो चैनल्स होते हैं, कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं, वो 5% हमेशा हर सूरत में बहाल रहते हैं, चाहे वो आपकी क्यों ही ना पाकिस्तान इंडिया की दुश्मनी हो, क्यों ही ना अमेरिका चाइना की दुश्मनी हो, लेकिन जो कम्युनिकेशन के चैनल्स होते हैं वो 5% जो है वो हॉटलाइंस वो बहाल रहती हैं। तो इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट, इमरान खान और हुकूमत का 5% से ज्यादा का जो है ना राब्ता नहीं है, वो एक मैसेजिंग है। वो मैसेजिंग सिर्फ इसलिए होती है कि खैरियत दरियाफ्त की जाए, आपको कोई मसला तो नहीं है, आपको कोई परेशानी तो नहीं है। तो वो उस वजह से वो कम्युनिकेशन चैनल्स जो होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, हुकूमत के और कैदी के, जेल के या अपोजिशन के, हुकूमत के, एक दूसरे से रहते हैं, दोस्तों के थ्रू ही रहते हैं। तो अब जो है वो पीटीआई ने, इमरान खान साहब ने जो है एक और हिदायत दी है। वो हिदायत ये दी है बैरिस्टर सैफ साहब को और अली अमीन गंडापुर साहब को कि किसी तरीके से जो है अब जो है हुकूमत से एक बार फिर मुज़ाकरात शुरू करें। हुकूमत के पास जो है वो जो मुज़ाकरात सस्पेंड किए थे पीटीआई ने कि इमरान खान से मुलाकातें नहीं मिल रही हैं, तो अब जो मुज़ाकरात का जो दरवाज़ा है वो वफाकी हुकूमत के थ्रू होते हुए जा रहा है। जो एक कमेटी भी बनी थी जिसको इरफान सिद्दीकी साहब, राना सनाउल्लाह, दीगर जो लोग डील कर रहे थे और स्पीकर साहब उसके कन्वीनियर थे, सारी गारंटीज एंड पार्लियामेंट्री कमेटी थी। तो एक मरतबा वो कमेटी जो है कुछ दिनों में आपको रीस्टोर होते हुए नजर आएगी और उस पर जो है पीटीआई इस मर्तबा जो है वो बड़ी डिमांड्स के साथ नहीं होगी क्योंकि पीटीआई को अब अंदाजा हो गया है कि जी हम अब हुकूमत की बातें मानेंगे तो हमें रिलीफ भी मिलेगा, मुज़ाकरात भी मिलेंगी, मुलाकातें भी मिलेंगी। तो अब पीटीआई जो है वो उसका जो सबसे ज्यादा जो उनको प्रॉब्लम आई है, प्रॉब्लम ये आई है या अनफॉर्चुनेटली कहते हैं कि या लकीली कहते हैं कि हुकूमत का जो है वो अच्छा टाइम चल रहा है क्योंकि हुकूमत के जितने इंडिकेटर्स हैं, माशी इंडिकेटर्स हैं, वो बड़े अच्छे आ रहे हैं। रेमिटेंसेस आपने देखी $4.1 बिलियन की आई, 1 महीने में रिकॉर्ड है पाकिस्तान की तारीख में। उसके बाद जो है हुकूमत बिजली के बिलों पर जो है वो बड़ी रिलीफ दे रही है। हुकूमत जो है वो उसकी जो फिच, मूडीज, दीगर जो इंटरनेशनल सो कॉल्ड स्टैंडर्ड्स होते हैं इकोनॉमी को मैयर करने के, वो इंडिकेटर सारे हुकूमत की फेवर में आ रहे हैं। तो हुकूमत तो
इस वक्त जो है अपने एक डगर पे है। लेकिन पीटीआई जो है अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से अंदरूनी पार्टी के मामलात का शिकार हो गई, कंफ्यूजन का शिकार हो गई, ब्लेम गेम का शिकार हो गई, हॉक्स एंड डव्स के चक्कर में मारी गई और स्ट्रीट पावर अपनी खो चुकी। उनका जो स्ट्रीट पावर था, जो इमरान खान ने अनाउंस किया था कि ईद के फौरन बाद जो है वो पूरे पाकिस्तान को चोक करूंगा, बंद करूंगा, मौलाना से मिले, मारंग बलोच से मिले, सिंधी कौम परस्तों मिले, यानी कि उनको जहां जहां से रिलीफ नजर आ रहा था उन्होंने वो ऐलान किए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पीटीआई की क़यादत, जो बाहर जो पीटीआई की क़यादत है वो सियासी नहीं थी, वो वकीलों के हाथों में थी, वो उस तरीके से डिलीवर नहीं कर सकी, तो वो प्लान जो है उस वजह से फेल हुआ है। लेकिन अब देखते हैं कि आगे चल के जो है वो पीटीआई की क़यादत हुकूमत से किस तरीके से मामलात अपने जो है मुज़ाकरात रीस्टोर करती है और किस तरीके से मुज़ाकरात को आगे बढ़ाती है। तो एक थी ये डेवलपमेंट। दूसरी एक खबर हमारे पास जो है वो है, हमारे पास खबर है आर्मी चीफ साहब के हवाले से। जी, आर्मी चीफ साहब की जो ओवरसीज पाकिस्तानियों को कन्वेंशन को खिताब था उसके हवाले से हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं एक और खबर ऐड करता हुआ चलूं, आपको याद होगा कि अमेरिकी सेनेटर्स का और कांग्रेसमैन का जो अभी एक वफद आया था 3 रुकनी, वो हुकूमत की कारकर्दगी से, हुकूमत पाकिस्तान की जितने प्रोटोकॉल्स, जो मुलाकातें होती हैं, जो उनकी इंगेजमेंट्स थी, उससे बहुत ही जो है वो मुतमईन होके गए हैं और उनको जो है बड़ी ब्रीफिंग्स दी गई, उनको पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से ब्रीफिंग्स दी गई, उनको जो है आर्मी चीफ साहब से मुलाकात करवाई गई, सिक्योरिटी इदारों से भी वो मिले और उन कांग्रेसमैन को जो ये मुतमईन किया गया कि जी जो इमरान खान साहब के खिलाफ जो ट्रायल है वो बिल्कुल लीगल है, वो बाय बुक है और वो जो है बिल्कुल ही जायज़ ट्रायल्स हैं, वो अदालतों को फेस करे और उनको जो है हर तरीके से फैसिलिटेट किया जाता है। वीकली उनको जो है मुलाकातें मिलती हैं, 2-2 मुलाकातें मिलती हैं, काउंसिल्स की एक्सेस पूरी है, अदालती कार्रवाइयाँ चल रही हैं, तो एक अदालती प्रोसेस होता है। तो रिलीफ इमरान खान साहब को सिर्फ और सिर्फ जो है वो अदालतों की तरफ से मिलेगा, ना कि कहीं और से मिलेगा। और उनको जो है 9 मई के हवाले से जो दंगे फसाद हुए थे या जो पीटीआई की तहरीक उसमें इन्वॉल्व थी, जिस तरीके से उन्होंने जो है जिन्ना हाउस को जलाया था, जो सिक्योरिटी इदारों के जो हसास तंसीबात थी उन पे हमले किए गए थे, वो उन तमाम चीज़ों से अमेरिकी कांग्रेसमैन को बताया गया कि ये पीटीआई ने किया है। एंड पीटीआई की जितनी लीडरशिप है वो केसेस जो है वो उनके ऊपर चल रहे हैं, ट्रायल्स हो रहे हैं, उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी हैं, दीगर लोग भी हैं। तो उनको एक फेयर ट्रायल का मौका पाकिस्तानी अदालतें फराम कर रही हैं, तो वो वहां पे है। तो यहीं पे ये एक और भी डेलीगेशन आजकल आया हुआ है, जो आईएमएफ का डेलीगेशन से, जो मुख्तलिफ इदारों से मिल रहा है, बाहर से मिल रहा है, अदालतों से मिल रहा है। पहले भी आया था तो बड़ा मुतमईन होकर गया था। तो पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वगैरह हैं, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमी के जो इंडिकेटर्स है वो स्टेबल है, इसी वजह से वो सारी चीजें। तो यहाँ पे मैं आपको अपडेट देता हुआ चलूं कि आर्मी चीफ ने जो है ओवरसीज पाकिस्तानीज को जो है वो कन्वेंशंस को खिताब किया और बहुत ही कैटेगरिकली क्लियरली उन्होंने अपना अज़म भी बताया, अपना जो है पाकिस्तान को मुस्तहकम करने का इरादा भी बताया और पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस जो है हर उस लेवल तक जाने के लिए तैयार हैं जो पाकिस्तान का एक सच्चा सिपाही चाहता है। तो यहाँ पे पाकिस्तान में जो अब जो बलूचिस्तान में अनरेस्ट था, तो आर्मी चीफ ने उस हवाले से भी बताया कि वहां पे ये 1500-2000 जो BLA BRA उधर के ये फरारी हैं, ये दहशतगर्द हैं, ये क्या अफवाज पाकिस्तान से लड़ सकते हैं, इनका क्या अज़ाइम है कि वो बलूचिस्तान पाकिस्तान से या पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे। तो उनको कैटेगरिकली क्लियर मैसेज दिया गया है कि जी हम बलूचिस्तान में जो है पूरा जो है एक सिक्योरिटी का जो है मैकेनिज्म आएगा और आर्मी चीफ साहब पहले ही जो है वो हुकूमत को कह चुके हैं और हुकूमत उस पर काम कर रही है। एक हार्ड स्टेट के बिल्स पे हुकूमत जो है काम कर रही है, वो पार्लियामेंट से पास होंगे, वो सूबाई असेंबलियों से पास होंगे और हार्ड स्टेट्स के हवाले से जो है एक पूरी पॉलिसी आएगी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है और जहां सिक्योरिटी के मामले आते हैं तो स्टेट सबसे पहले वो एक्ट करती है और वो जो है काइनेटिक ऑपरेशंस हो, ग्रैंड ऑपरेशंस हो या सिक्योरिटी इमरजेंसीज हो, तो उसके थ्रू जो है वो टेररिज्म को देगी। और ये पाकिस्तान के ऊपर कोई पहली मरतबा ऐसा वक्त नहीं आया है। वॉर ऑन टेरर में पाकिस्तान ने सक्सेसफुली जो है वो दहशतगर्दी को शिकस्त दी, सबसे लंबी वॉर ऑन टेरर लड़ी। इवन अमेरिका यहाँ से निकल के भाग गया, अपनी जंग आधे में छोड़ गया, लेकिन पाकिस्तान उस जंग को सक्सेसफुली लड़ा है और पाकिस्तान में अब जो सिक्योरिटी इंडिकेटर्स हैं, इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स हैं, पॉलिटिकल इंडिकेटर्स है, वो तमाम जो है स्टेबल है। तो इस पे जो है आर्मी चीफ ने आगे चल के कुरान की आयत का हवाला भी दिया जिसपे कहा कि जी जो फेक इन्फो एंड डिसइंफॉर्मेशन है पहले उसकी तस्दीक करो और उसको जो है बाद में जो है किसी के साथ शेयर करो, पहले तस्दीक करो। कुरान का हवाला दिया, कुरान पाक का। तो वहां पे ये जो है हमें मैसेज आ रही है, जो इतलात आ रही है, जो डिजिटल दहशतगर्द हैं या डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बैठ के जो फेक न्यूज डिसइंफो फैलाते हैं,
और जो डिजिटल दहशतगर्दों के जो है वो सरगना बनते हैं या उनके सहूलतकार बनते हैं, जैसे कि जाफर एक्सप्रेस के उसमें हुए थे और काफ़ी सारे अकाउंट्स स्क्रूटनाइज भी हुए थे, उनको नोटिस भी हुए हैं, जैसे कि 9 मई में हुए थे, जो JIT ने फैसला किया कि उन्होंने जो है वो वारंट्स भी निकाले। तो अगले चंद दिनों में आपको मई 9 से पहले पहले बहुत बड़ी गिरफ्तारियां, ट्रायल्स और इंसाफ मिलेगा। जी हाँ, तो अब जो सोशल मीडिया है, जो सोशल मीडिया का जो भी मिसयूज करेगा, गलत इस्तेमाल करेगा, तो रियासत पाकिस्तान ने ये तय किया हुआ है कि उनके खिलाफ जो है एक प्रॉपर एक्शन लिया जाएगा और उनको हर लेवल पे जाके जो है वो ट्रायल किया जाएगा और उनको होल्ड अकाउंटेबल किया जाएगा। तो अब जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है या डिजिटल दहशतगर्दी है या दहशतगर्दों की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो मावनत है या सहूलतकारी है, उसको रोका जाएगा, हर लेवल पे रोका जाएगा, ये स्टेट ने तय किया हुआ है। यहाँ पे एक आखिरी खबर आपको देते हुए चले, वो खबर ये है 17 अप्रैल को सिंध में NA 213 नेशनल असेंबली के हल्के 213 उमरकोट में एक बाय इलेक्शंस होने जा रहे हैं। ये बाय इलेक्शंस इसलिए हो रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट थे यूसुफ तालपुर साहब, उनका जो है इंतकाल हो गया था, तो अब उनकी जो है मिसेस, जो उनकी वाइफ है, वो पीपल्स पार्टी की तरफ से कंटेस्ट कर रही हैं और एक जो है वो लाल माली साहब हैं, जो दरिया बचाओ तहरीक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुश्तरका और GDA के मुश्तरका उम्मीदवार है। अब यहाँ पे ये तो इलेक्शंस होगा तो रिजल्ट किसके हक में आएगा वो तो अब इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं कि कल जो PTI के सोशल मीडिया अकाउंट्स ने एक और डिसइंफॉर्मेशन फैलाई, एक और जो है फेक न्यूज फैलाई या एक और क्रेडिट लेने की कोशिश की कि इस जलसे में जो जितने थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन थे, वो बिल्कुल गलत है। मैं आपको बता दूं उस जलसे में जो कारकुन थे वो कारकुन थे जी पीर पगारा साहब के मुरीद थे, वो शाह महमूद कुरैशी साहब के गौसिया जमात के मुरीद थे, वो जी हाला वालों के हैदराबाद वालों के जो सरवरी जमात है उनके मुरीद थे, वो जिलानी जमात के मुरीद थे जी। 4 जमातों के मुरीद से, तो 4 जमातों के जब मुरीद आएंगे और उसके साथ जो लाल माली साहब हैं, जो दरिया बचाओ मूवमेंट है, जो इंडस कैनाल्स के ऊपर जो कैनाल्स बन रहे हैं उसके नाम को यूज करेंगे, तो हर आम सिंधी जो इस वक्त सिंध में एहतजाज कर रहा है तो उस तहरीक का हिस्सा बन रहा है। तो ये PTI की गलतफहमी है कि ये इमरान खान के सपोर्टर है या PTI के वर्कर्स है या ये कोई टाइगर फोर्स है। नहीं जी, वहां पे PTI के हार्डली कोई 200-400 लोग हो तो बड़ी बात है, जिसको अली मादिल शेख साहब या दीगर जो लाल माली या दीगर PTI के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स ने एक यलगार खोली है, एक पूरी कैंपेन खोली है सोशल मीडिया पे वीडियोस शेयर कर करके, तो वो स्टेज देख ले। उस स्टेज को लीड कर रहे थे पीर सदरुद्दीन शाह राश्ती, जो पीर साहब पगारा के भाई है, GDA के सदर है, वो इसको लीड कर रहे थे। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली पीपल्स पार्टी ने एक जो है वो ड्रॉबैक दिखाया है कि उन्होंने कोई बड़ा जलसा नहीं किया, कोई बड़ी कैंपेन नहीं की। क्यों शायद के उनको अशोर हो के जी नवाब यूसुफ साहब ने 1,40,000 के करीब वोट लिए थे, 1,37,000 वोट लिए थे, और लाल माली साहब को जो नहीं बल्कि 1,70,000 वोट लिए थे। नवाब यूसुफ तालपुर साहब ने 1,70,000 वोट लिए थे और उस वक्त जो लाल माली थे उन्होंने कोई 37-38,000 वोट लिए थे। तो शायद पीपल्स पार्टी ने ये एक मैकेनिज्म डाला हुआ है कि इतना वोट मार्जिन जो है वो शायद नहीं ले पाएंगे, वो भी बाय इलेक्शन पे, जबकि उनके वफाक में भी वो बैठे हुए हैं और सिंध में भी उनकी हुकूमत है। तो लेट्स सी के क्या होता है। लेकिन कल एक बड़ा पावर शो था, वो पावर शो PTI का बिल्कुल नहीं था, वो पावर शो था सिंध के केनाल्स के नाम पे, दरिया बचाओ तहरीक के नाम पे, GDA का, और उसमें 4 जमातों के मुरीद थे, पीर पगारा साहब के मुरीद थे, शाह महमूद कुरैशी के मुरीद थे, सरवरी जमात के मुरीद थे और जिलानी जमात के मुरीद थे। और इनके साथ आपको पता है जब इतने बड़े पीर आ जाएं, जब इतने बड़े खानदान आ जाएं, तो पीछे लोग चल पड़ते हैं। तो एक बड़ा पावरफुल शो था। लेकिन कल जो है वो सरप्राइज आ सकता है। शायद पीपल्स पार्टी ने ये जानबूझ के भी किया हो या किसी स्ट्रेटेजी के तहत किया हो कि देखें जी हमने किस तरीके से इलेक्शंस में जा रहे हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी खुद जो है सिंध के कैनाल्स पे एक भरपूर एहतजाजी तहरीक जो है 18 अप्रैल से जो है वो शुरू करने जा रही है। और उन्होंने यहाँ तक जो है उनके CM सिंध ने ये इशारे दिए हुए हैं, उनकी लीडरशिप ये कह चुकी है सिंध की कि हम वफाकी हुकूमत को किसी भी वक्त छोड़ देंगे, वफाकी हुकूमत के साथ कोई कोऑपरेशन नहीं करेंगे। और 18 अप्रैल को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है, वो एक कैनाल्स के ऊपर जो है एक पूरा रोड मैप देंगे कि वफाकी हुकूमत को कैसे टफ टाइम देना है और वफाकी हुकूमत को जाके कहाँ पे गिराना है या कहाँ पे उनकी सहूलतकारी बंद करनी है। तो यहाँ पे मजीद अपडेट्स हम आपको बताएंगे जी। शुक्रिया।